सकते, लहर को गिन तो जरूर सकते हैं। कितनी बार क्रोध आ रहा है, आज से गिनना शुरू करो। इतनी ग्लानि होगी कि एक दिन क्रोध आना ही बंद हो जाएगा। आप ऐसी व्यवस्था शुरू कर दो। आज से दुर्गुणों के प्रति निंदा, सद्गुणों के प्रति अनुराग की भावना भावो। हमारा ऐसा धर्म है, हमारी ऐसा व्यवस्था। देखो यहां आके आपने तपस्या का खूब प्रदर्शन किया है, हा? किया कि नहीं? खूब तपस्या। भगवान देख रहे हैं कि इतना तपस्या है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, संसार में प्रेजेंटेशन चलता है, लेकिन परमात्मा के दरबार में इंटेंशन चलता है, प्रेजेंटेशन नहीं चलता। वहां प्रदर्शन नहीं चलता है, सुदर्शन चलता है। तो वहां कोई प्रेजेंटेशन चलने वाला नहीं है। परमात्मा आपका इंटेंशन देखते हैं ना, संसार आपका प्रेजेंटेशन। यहां तो आप जितने नाटक करोगे लोग उतने पधारो सा। रात में 10 बजी है। कितनी बजी है? बोलो जोर से। अभी तो खाई हुई थी, सब खुश थी, हंस रही थी। अभी क्या हुआ? मैं डांट नहीं रहा हूं, आप समझ लेना। साधु कभी डांटेगा नहीं, डांटे वो साधु नहीं। मैं आपको प्रेरणा दे रहा हूं सन्मार्ग की ओर जाने का, आपको उद्बोधन दे रहा हूं सद्गति की प्राप्ति के मार्ग का। संत ना तो गुस्सा कर सकता है, ना द्वेष कर सकता है। मेरे को कल ज्ञान प्रकाश बोल रहा था, जो मेरा सेवक है, वो बोल रहा था कि मेरे में बहुत प्रेम है, लेकिन फलाने आदमी के प्रति खाली नफरत है। कहां गया ज्ञान प्रकाश? खड़े हो जा। ज्ञान प्रकाश धोती तारी, तालियां हो जाए। ये गुरुदेव टीवी वाले देख रहे हैं। ये मुझे कहा कि मेरे को सबके प्रति प्रेम है। रात में 3:30 बजे धर्म चर्चा, यहां से जाने के बाद 4 बजी होगी, धर्म चर्चा चल रही थी। सुबह 5 बजे तक मैं इसको सिखा रहा था। बेटा देख, तू एक बात बोल रहा है, इतनी बड़ी मिथ्या बात है, तू समझ नहीं पा रहा है कि तू क्या बोल रहा है। वो बोलता है कि लाखों लोगों के प्रति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति मुझे प्रेम है, एक व्यक्ति के प्रति सिर्फ मेरे में नफरत है। मैंने उसको समझाया, कोई ऐसे कहे कि अब पूरा दिन है, यहाँ पूरा पीपल गांव में दिन है, खाली एक घर के सामने रात है, ऐसा हो सकता है? असंभव। जब दिन है तो पूरी जगह दिन होगा, रात है तो पूरी जगह रात होगा। प्रेम है सच्ची में दिल में तो पूरे ब्रह्मांड के लिए प्रेम ही होगा। एक के प्रति भी नफरत कैसे हो सकता है भाई? अगर एक के प्रति भी नफरत है तो तेरे मन में नफरत का बीज तो है ही, फिर तू प्रेमी है ये मत बोल। प्रेमी वो साधु होते हैं जो ब्रह्मांड को ही प्रेम करते हैं, उनको किसी के प्रति नफरत नहीं होता। मेरे लिए सब समान है बेट, मेरे लिए सब एक है। हम प्रेम करने जन्मे हैं, कोई एक के प्रति नफरत न, एक के प्रति प्रेम न। तू तेरा कर्तव्य का पुण्य कमाएगा, मुझे उसमें क्या पड़ा? समझो। तो अब भाई सुंदर रूप से आपने सब भक्ति की। 3 चीजों में ध्यान रखना है। कितनी चीज? कितने दिन की तपस्या की? तो इतनी चीज की तो ध्यान रखनी चाहिए ना। 3 दिन के लिए हर दिन का एक चीज पकड़ो, तो 3 दिन का 3 चीज हुआ कि नहीं? बोलो। पहला चीज है कि अपने में क्या दुर्गुण है, उसको कैसे मिटाऊं, ये हरदम सोच। ये मेरे से आशीर्वाद लेके जाओ। एक बार तो भी घर में बैठ के 2 मिनट बाद प्रतिक्रमण करोगे तो चलेगा, लेकिन उस प्रतिक्रमण का मूल जो है दुर्गुण को मिटाने का भाव, ये को नहीं भावोगे तो नहीं चलेगा। तो पहले दुर्गुण मिटाने का भाव लेके जाओ। दूसरा, ये जो पैसे को खींच खींच के दांत में पकड़ के बैठे रहते हो, इसको थोड़ा विश्लेषण करके सुधारने की कोशिश करो। जिसको तुम दांत में पकड़े हो उसको तो यमराज आके जब बिस्किट बताएगा तब मुंह खोलोगे तो वह अपने आप नीचे गिरने वाला है, तुम्हारे दांत में पकड़ के रहने वाला नहीं है। यमराज आता है तो बिस्किट लेके ही आता है। उसको मालूम है कि ये कुत्ते को सिक्के से भी बिस्किट प्यारा है, तो जैसे ही बिस्किट सामने आता है कुत्ता मुंह खोलता है, सिक्का नीचे गिर जाता है। एक दिन जिसको कांटे से पकड़ के बैठे हो, बिल्कुल अपने आप नीचे गिरने वाला है। वो स्वयं गिरे उसके पहले तुम परमात्मा के चरण में गिरा दो तो ज्यादा होशियार हो। ये दूसरी चीज दिमाग में लेके सदा चलो, वरना दुखी रहोगे। कर्णावती किसको बोलते हैं? कर्णावती अहमदाबाद को। अहमदाबाद कर्णावती राज्य में जानजन शाह श्रावक था। कौन? जानजन शाह।
जानजन शाह ने विचार किया कि मेरे गुजरात प्रांत में जितने श्रावक हैं सबको लेके मैं पालितना की छरी पालित संघ करूं। तो जानजन शाह कर्णावती के राजा सारंगदेव के पास गया। उस समय सारंगदेव का राज्य चलता था, क्योंकि प्रजा पहले राजा को पिता तुल्य मानते थे, कोई काम करे तो आज्ञा लेते थे। सारंगदेव से आज्ञा लेने जानजन शाह गया, हाथ जोड़ के कहता है कि राजन छरी पालित संघ लेके पालितना जा रहा हूं, आप आज्ञा दें। ये एक उपचारिकता है, वो बगैर आज्ञा दें तो भी ये जा सकता है, उपचारिकता है। राजा खुश होके कहता है, राजा खुश होके सारंगदेव कहता है कि बहुत सुंदर बात मैंने सुनी, जो संघ में जा रहे हैं, संघ निकलने के पहले दिन उसमें जो मुख्य श्रेष्ठी हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, उनको राजमहल में ले आओ, मैं एक राज भोज देना चाहता हूं। किनके लिए? मुख्य मुख्य श्रेष्ठियों के लिए। तो जानजन शाह ने हाथ जोड़ के कहा कि विश्व में अनेक, बराबर सुनना ये बात, चैनल में देखने वालों बराबर सुन लेना, कि जानजन शाह ने कहा विश्व में अनेक धर्म है, उस धर्म में धर्मकर्ता, पंचायत के मुखिया, नगर सेठ आदि की व्यवस्था होती है, जैसे हमारे धर्म में भी होता है। लेकिन हमारी धर्म की विशेषता है, हमारे में न बड़ा होता है, न छोटा होता है, न मुखिया होता है, न कोई महत्वहीन होता है। हमारे सबको हमारे भगवान महावीर ने एक ही दर्जा दिया है, श्रावक श्राविका। तो मैं मेरे पूरे श्रावक श्राविका को आप बुलाते हैं तो राजभोज में लाऊंगा। मेरे लिए ना तो पैसे वाले हैं ना गरीब है, मेरे लिए सब समान है। किसी भी व्यक्ति विशेष को लाने की बातें मत करो मेरे सामने। जय हो जय हो। राजा को फटकार दिया जानजन शाह ने। तो सारंगदेव को गुस्सा आया। सारंगदेव कहते हैं कि तो क्या फिर इतने लाखों लोगों को तू ले जा रहा है, इन सबको तू खाना खिला पाएगा, इन सब का खर्चा तू कर पाएगा? जानजन शाह कहता है, राजन तुम राजा हो लेकिन हम जैन लोग हैं, हम अगर चाहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को भोजन करा सके वो ताकत रखते हैं, हम जैन हैं। अभी प्रतिज्ञा लेता हूं, तुमको बता दूंगा कि हम जैनों में क्या ताकत है। 5 दिन के लिए पूरे गुजरात को मैं संग जाके आने के बाद भोजन कराने की प्रतिज्ञा लेता हूं। गुजरात में जो 36 कौम है, नाई, चंबार, कुंभार, माड़ी से राजपुरोहित, सिरवी से लेकर के ब्राह्मण तक के समस्त समाज को 5 दिन तक भोजन